हेलो गाइस। आज हम लोग ये देखेंगे कि अगर आपकी नीट पीजी रैंक 15,000 के नीचे है तो आपको काउंसलिंग कैसे अटेंड करनी है। कितनी कितनी रैंक रेंज के लिए अलग अलग ब्रांचेस के लिए आपको मॉपअप में उतरने के बारे में सोचना चाहिए और कितनी रैंक रेंज के लिए आपको अच्छे डीएनबी या अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी बैकअप बनाने के लिए सोचना चाहिए। तो आइए ब्रांच वाइज वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी पहली ब्रांचेस हैं रेडियोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जनरल कैटेगरी के बारे में बात करेंगे और बाकी सभी कैटेगरीज़ के लिए मैं कोशिश करूँगा कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं क्लोजिंग रैंक के साथ साथ चीज़ें पोस्ट कर दूँ। तो अगर आपकी रैंक 3000 के अंदर है और आपको रेडियो और डर्मा चाहिए तो आपको ये ब्रांचेस ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग दोनों के थ्रू मिल जाएंगी। अगर आपकी रैंक 3000 से 5500 के बीच में है तो आपको पहली राउंड में रेडियो और डर्मा ऑल इंडिया कोटा में नहीं मिलेगी। आप अगर जनरल हैं तो आपको सब्सीक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब अगर आपकी रैंक 5500 के ऊपर है और आपको गवर्नमेंट में रेडियो या डर्मा ही चाहिए तो सबसे पहली चीज़ कि आपको फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। काउंसलिंग शुरू होने के पहले आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या मेरे पास दूसरी ब्रांच की भी कोई बैकअप ऑप्शन है या डीएनबी हॉस्पिटल्स भी मैं लेने के लिए तैयार हूँ या मैं टॉप के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, क्योंकि इस रैंक पे आपको ऑप्शन बनाने पड़ेंगे। उसके साथ ही आप मॉपअप में उतर सकते हैं। एटलीस्ट इन दोनों ब्रांचेस के लिए तो आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज का ऑप्शन सोच के मॉपअप में नहीं उतरना है। थोड़ा अच्छा होगा कि अगर आप साथ में ऑप्शंस कंसिडर कर लें। अब अगर आपकी रैंक 9000 तक है तो आपको रेडियो और डर्मा में टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकते हैं। इवन कर्नाटका के जो 11.5 लाख पर ईयर फीस वाले अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, पुराने प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वो भी आपको मिल जाएंगे। अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जैसे केएमसी, जेएसएस, हमदर्द एक्सेट्रा वगैरह भी आपको मिल जाएंगी। आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, उत्तराखंड के और सभी स्टेट के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रेडियो और डर्मा का ऑप्शन आपके पास मौजूद रहेगा। आप द नीट pgcounseling.com पर जाकर भी चेक कर सकते हैं अपनी रैंक, ब्रांच और बजट डाल के कि आपकी रैंक में आपको आपकी ब्रांच अगर रेडियोलॉजी है या कोई भी ब्रांच है तो वो आपको ऑल इंडिया में, डीम्ड में, अपने स्टेट में, अदर स्टेट में कहाँ कहाँ मिल सकती है और जहाँ पर भी मिलेगी वहाँ आपकी फ़ीस क्या रहेगी, स्टाइपेंड क्या रहेगी, बॉन्ड क्या रहेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर आपकी ब्रांच जनरल मेडिसिन है तो आपकी रैंक अगर 5000 के अंदर है तो आपको ऑल इंडिया से, स्टेट्स से टॉप अच्छे डीएनबी हॉस्पिटल्स सब कुछ मिल जाएंगे। अगर आपको जनरल मेडिसिन गवर्नमेंट में चाहिए और आपकी रैंक 5000 से 7500 के बीच में है या आपकी रैंक अगर 4000 के ऊपर भी है तो हो सकता है आपको सेकेंड राउंड में उतरना पड़े या मॉपअप में भी उतरना पड़े। अगर आपको और अच्छा कॉलेज चाहिए तो मॉपअप राउंड में ऑल इंडिया कोटा से मोस्ट प्रोबेबली आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर रैंक 7500 के ऊपर है, जनरल कैटेगरी से हैं, तो मॉपअप में उतरने के साथ ही साथ अपने बैकअप ऑप्शन यहाँ भी बना के चलें या अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस को भी सेलेक्ट करके चलें। टॉप डीएनबी हॉस्पिटल्स भी बहुत आराम से मिल जाएंगे। अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शन लगभग हर स्टेट में अवेलेबल रहेंगे और अच्छी अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी भी अवेलेबल रहेगी। अब अगर आपकी ब्रांच पीडियाट्रिक्स है तो 6000 रैंक तक तो सब कुछ अवेलेबल रहेगा, ऑल इंडिया कोटा से भी, स्टेट से भी, अच्छे डीएनबी हॉस्पिटल्स भी। मे बी अगर आपकी रैंक 4500 या 5000 के ऊपर रहेगी तो आपको सेकेंड राउंड में उतरना ही पड़ेगा और मॉपअप राउंड में भी आप उतर सकते हैं, आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे अगर आप 8000 या 8200 तक की रैंक के अंडर आते हैं तो। अब अगर आपकी रैंक 8200 से 11000 तक के बीच में है तो आप मॉपअप राउंड में उतर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। डिपेंड करता है किधर कितनी सीट्स बच रही है। साथ में कुछ अच्छे प्राइवेट के बैकअप ऑप्शंस भी लेके चलें अपने साथ और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी। अब अगर आपकी रैंक 10000 से 15000 तक के बीच में है तो पीडियाट्रिक्स में आपके पास सभी स्टेट्स के टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस, डीएनबी हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल रहेंगे। एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि डीएनबी हॉस्पिटल थोड़ा सा सोच समझ के चूज़ करिएगा। काफ़ी सारे डीएनबी हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिसमें पासिंग परसेंटेज बहुत कम है। इनफैक्ट डीएनबी के जितने भी कोर्सेज़ हैं, पीडियाट्रिक्स ही एक ऐसी ब्रांच है जिसमें एवरेज पासिंग परसेंटेज हर साल सबसे कम आता है। अगर आपको ये देखना है कि आपकी रैंक पे पीडियाट्रिक्स आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है तो आप द नीट pgcounseling.com पर जा सकते हैं। वहाँ पे आप स्टूडेंट रिपोर्ट सेक्शन में जाके अपनी क्रेडेंशियल्स जैसे ही डालेंगे, टाइप ऑफ काउंसलिंग या स्टेट्स या प्रेफरेंसेस जैसे ही डालेंगे, आपको वहाँ पे ये सब दिखने लग जाएगा कि आपकी ब्रांच आपके बजट में कौन कौन से कॉलेजेस में आपको मिल सकती है
ऑल इंडिया कोटा में आपके बजट में कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं आपके रैंक पे, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से ऑप्शंस मिल सकते हैं आपको, आपके स्टेट में, दूसरे स्टेट्स में, सब कुछ आपके पास एक ही जगह अवेलेबल हो जाएगा। जहाँ पे आपको मिल रही है वहाँ पे क्या बॉन्ड आपको पड़ रही है, क्या स्टाइपेंड आपको पड़ रही है, वहाँ की फ़ीस क्या है, सब कुछ आपको एक ही जगह पे दिखने लग जाएगा। या अगर आप अलग अलग स्टेट वाइज डिटेल्स देखना चाहते हैं या अलग अलग ब्रांचेस के हॉस्पिटल्स की डिटेल्स क्या है, तो आप सारी चीज़ें इस पोर्टल पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं ऑर्थोपेडिक्स ब्रांच की। अगर आपकी रैंक 8000 के अंडर है तो आपको ऑल इंडिया कोटा से भी और स्टेट कोटे से भी अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। आपके पास सारे ही अच्छे अच्छे डीएनबी हॉस्पिटल्स के ऑप्शंस भी अवेलेबल रहेंगे। अगर आपकी रैंक 8000 से 10000 के बीच में है तो आपको सेकेंड राउंड या मे बी मॉपअप राउंड में भी उतरना पड़ सकता है। आपके पास यहाँ पे भी अच्छे अच्छे डीएनबी के हॉस्पिटल्स अवेलेबल रहेंगे। अब अगर आपकी रैंक 10000 के ऊपर है तो जब मॉपअप में उतरें तो वही बात है कि किसी बैकअप ऑप्शन के साथ में उतरें। पूरा चांस रहेगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, बट फिर भी एक बैकअप ऑप्शन बना के चलें। अगर आपकी रैंक 13,500 से ऊपर या 15,000 के बीच में है तो आपके पास अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस और बहुत ही अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन भी मौजूद रहेंगे। अगर ऑप्स एंड गायनी ब्रांच की बात करें तो अगर आपकी रैंक 7,500 के नीचे है तो आपको ऑल इंडिया कोटे से भी और स्टेट से भी कॉलेजेस मिलेंगे। आपके पास अच्छे डीएनबी हॉस्पिटल्स के ऑप्शन भी मौजूद रहेंगे। अब अगर आपकी रैंक 7,500 से 10,000 के बीच में है तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि सेकेंड राउंड में और ऑल इंडिया कोटा मॉपअप में भी उतरना पड़ेगा। आपको अच्छे कॉलेजेस ज़रूर मिलेंगे। साथ ही साथ आपके पास डीएनबी के भी अच्छे ऑप्शंस मौजूद रहेंगे, दिल्ली वगैरह के भी। अब अगर आपकी रैंक 10,000 से 13,000 के बीच में है तो आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे भी आपके पास अच्छे डीएनबी हॉस्पिटल्स के ऑप्शंस मौजूद रहेंगे। अब बात करते हैं जनरल सर्जरी ब्रांच के लिए। तो जनरल सर्जरी ब्रांच में 11,000 के नीचे रैंक रहेगी तो आपको ऑल इंडिया कोटे से भी और स्टेट्स से भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस के। भले ही आपकी रैंक 15,000 तक भी क्यों ना हो, आपके पास गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऑप्शंस रहेंगे। चॉइस फिलिंग करते वक्त बस ये ध्यान रखिएगा, चॉइस फिलिंग करते वक्त आप बस कॉलेजेस की क्वालिटी का ध्यान रखें और बॉन्ड वगैरह को भी दिमाग में रखें। वैसे ही रेस्पिरेटरी मेडिसिन ब्रांच के लिए भी 9,000 रैंक तक तो ऑल इंडिया से, स्टेट से सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऑप्शंस रहेंगे। अगर आपकी रैंक 9,000 से 13,000 के बीच में है तो नो डाउट आपको सेकेंड या मॉपअप राउंड में उतरना ही पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ अच्छे डीएनबी हॉस्पिटल्स और प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अच्छे ऑप्शंस को बना के रखें। अगर हम बात करें ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी और एनेस्थीसिया ब्रांच के लिए तो 15,000 रैंक के अंडर आपके पास ऑल इंडिया कोटा से भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऑप्शंस रहेंगे। अच्छे डीएनबी हॉस्पिटल्स के ऑप्शंस भी रहेंगे। भले ही आप किसी भी ब्रांच से हों, मेनली इस रैंक रेंज में आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको ऑल इंडिया के ऑप्शंस को उठा लेना चाहिए, आपको स्टेट के ऑप्शन को उठा लेना चाहिए, या अगर आप नेक्स्ट राउंड में जाते हो तो क्या आपको ऑल इंडिया से कम बॉन्ड वाला स्टेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज स्टेट के मुकाबले मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेनली यही चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखने की होती हैं। या अगर आप मॉपअप में उतर रहे हो तो आप ब्लाइंडली तो नहीं उतर रहे हो, आपने स्टेट्स और ऑल इंडिया की अलॉटमेंट्स को ट्रैक किया है या नहीं किया है, और आपने देखा है कि नहीं कि मेरे लिए मॉपअप में चांसेस श्योरली बनेंगे कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। या अगर आप हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम शुरू से एंड तक आपके साथ रहेगी और पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में आपकी हेल्प करेगी कि कहाँ पे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन कॉलेजेस को अवॉइड करना है, किन कॉलेजेस में जाना है, कैसे आपको अपनी प्रायोरिटीज़ भरनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए अपडेट्स के साथ।